गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। हाल ही में जो आर्टिकल आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल है हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क, यानी किस तरीके से जो सैटेलाइट है वो वर्क करता है उस पर के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। सैटेलाइट इंटरनेट की अगर हम बात करें तो जो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है उसका यह एक प्रोजेक्ट है। मेगा कॉन्स्टेलेशन के आगमन से भारत के इंटरनेट परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी जो एलन मस्क है अमेरिका के, उनकी जो स्टारलिंक कंपनी है उनके माध्यम से मेगा कॉन्स्टेलेशन के आगमन से, यानी जो मेगा कॉन्स्टेलेशन के आगमन से, मेगा कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या, बहुत सारे सैटेलाइट को लियो की कक्षा में, लियो में जो स्थापित करना, उसे क्या बोला जाता है, मेगा कॉन्स्टेलेशन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट को बिछाना। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देता है और विशेषकर उन स्थानों पर जहां स्थलीय नेटवर्क संभव नहीं है। यह जो लाया गया है सैटेलाइट इंटरनेट, अभी तक जो इंटरनेट का यूज़ किया जाता है वह इंटरनेट केबल और टावरों का यूज़ करके हम इंटरनेट प्राप्त करते हैं। और जो पहाड़ी इलाका हो गया वहाँ पर, जहाँ पर आपदाएँ निरंतर आती है, वहाँ पर इंटरनेट की जो टावर और केबल बिछाना काफ़ी टिपिकल होता है। लेकिन जो सैटेलाइट के माध्यम से अगर यह हो पाता है तो वहाँ पर भी, जहाँ आपदाग्रस्त जो स्थल है वहाँ पर भी बेहतर तरीके से क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा और क्वालिटी वाला इंटरनेट दिया जाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। नागरिक, सैन्य और आपदा प्रतिक्रिया कार्यों में इसकी बढ़ती महत्ता देखी जा रही है। और जो सैन्य हो, आपदा वाले जो क्षेत्र हैं या नागरिक वाले जो नागरिक के लिए ये क्या है, बढ़ती इसकी महत्ता देखी जा रही है। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट क्यों, इसका क्या ज़रूरत पड़ी, इसके क्यों लाया गया है, तो वही मैंने बताया कि जो केबल टावर पर निर्भरता जो होती है और जो दूरस्थ कम आबादी वाले क्षेत्रों की कठिनाई, यानी जो काफ़ी दूर वाले, दूर दराज वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटरनेट प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है। आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तक कठिनाइयों तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इन कारण क्या है, नेट नहीं पहुंच पाता था। ग्रामीण, तटीय, पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बिछाने की उच्च लागत होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं कि जो भारत है अधिकतर ग्रामीण एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और जो इसके जियोग्राफिकल जो है सिचुएशन वो काफ़ी टिपिकल है। इसलिए क्या है, वहाँ पर बिछाना, केबल बिछाना, टावर लगाने काफ़ी क्या होते हैं, टिपिकल होते हैं। इसलिए अब सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट को दिया जाएगा। और जो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है वो, और जो भारत की एयरटेल और जियो कंपनी है, इन दोनों ने टाई अप उसके साथ किया है। सैटेलाइट इंटरनेट के अगर लाभ की बात करें हम, इसके लाभ की, तो भारी स्थलीय ढांचे की आवश्यकता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपदा के बाद त्वरित तैनाती होती है, यानी आपदा अगर किसी भी प्रकार की हो जाए, चाहे भूकंप हो जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई सी भी आपदा अगर आ जाती है तो इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जो नेटवर्क जिस तरीके से मिल रहा है वह टावर आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। आपदा के बाद त्वरित तैनाती तो हो गया। समुद्र के बीच चल रहे कार्य जहाज़ों और अग्रिम सैन्य ठिकानों के लिए उपयोगी, यानी जो समुद्र के बीच जो चल रहे कार्य, यानी समुद्र में भी किसी प्रकार की अगर इसमें क्या है, दिक्कत नहीं होगी। फिर जहाज़ों में भी इसका उपयोग प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। अग्रिम सैन्य ठिकानों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और सैन्य ठिकानों पर भी इसका उपयोग किया जाएगा, यानी कोई युद्ध वाले क्षेत्र में भी कोई इसमें कुछ किसी प्रकार की हानि इसमें नहीं होगी, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट इसमें दिया जा रहा है। हाउ सैटेलाइट इंटरनेट वर्क, तो इस तरीके से यह वर्क करेगा। जो स्टारलिंक है कंपनी एलन मस्क की, उस एलन मस्क की कंपनी के माध्यम से होगा। ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट लियो की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे और फिर इसे हमारे जो छोटे छोटे जो पृथ्वी पर क्या है, प्रॉपर एक छतरी लगाई जाएगी और उस पर, उससे ऊपर क्या है, इसका यूज़ किया जाएगा इंटरनेट का। तो इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट का। अब ये जो सैटेलाइट है ये जो लियो की कक्षा में ही क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि जो लियो की कक्षा होती है, अगर यहाँ पर सैटेलाइट को, अगर ये हमारी पृथ्वी है और अगर इसमें अगर सैटेलाइट को लगाया जाता है तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस कम होती है इसलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या है, क्वालिटी पूर्ण वाला इंटरनेट यहाँ से मिलेगा। लेकिन इसकी खामी यह है कि इसमें बहुत सारे सैटेलाइट लगाए जाएंगे जो पृथ्वी को कवर कर पाए। एक सैटेलाइट इसको कम कवर करता है। जैसे हम मियो की कक्षा में जाते हैं, यानी जो मध्यम वाली जो कक्षा में जाते हैं, तो ये और थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करती है, कम सैटेलाइट लगते हैं, लेकिन यह काफ़ी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आने लगती है। फिर जियो की अगर बात करें हम, तो जियो की कक्षा में अगर किसी सैटेलाइट को रखा जाता है तो उसमें जो क्वालिटी आएगी इंटरनेट की, वो क्वालिटी काफ़ी कम आती है और जो कनेक्शन है
या इंटरनेट से पृथ्वी पर जाने और पृथ्वी से वापस जाने में इसमें समय लगता है, इसलिए जो क्वालिटी वाला इंटरनेट नहीं मिल पाता है। और जियो में मात्र 5-6 ही जो उपग्रह अगर लगाए जाते हैं तो पूरी पृथ्वी को कवर किया जा सकता है, लेकिन लियो में अगर स्थापित किए जा रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी यानी मेगा जो प्रोजेक्ट लाया गया है एलन मस्क के द्वारा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट का इसमें। इसके अवसर की बात करें तो वही अवसर के ग्रामीण दूरस्थ और भारत में डिजिटल खाई को जो बांटना यानी जो ग्रामीण क्षेत्र या दूरस्थ स्थल है वहाँ पर जो डिजिटल अभी तक भी डिजिटल हम नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ उसको भी उनको क्या है कनेक्ट करना नेटवर्क के माध्यम से। आपदा लचीलापन और प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि, यानी आपदा में भी इसमें क्या है इसका उपयोग किया जाएगा और काफ़ी लचीलापन है और प्रक्रिया की जो क्षमता है उसमें क्या होगी वृद्धि भी होगी। सीमा हो गया समुद्री और क्षेत्रों में रक्षा संचार की मजबूती को करना, मतलब सीमा में भी समुद्र वाले जो एरिया है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाएगा और रक्षा क्षेत्र में भी इसका यानी रणनीति के क्षेत्र में भी इसका कहीं ना कहीं प्रॉपर यूज़ किया जाएगा। IoT स्वायत्त वाहन यानी जो ऑटोमेटिक जो वाहन है उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। टेलीमेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाएगा। सटीक कृषि को बढ़ावा देना, यानी सटीक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ किया जाना है। सीधे स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी, भविष्य की तकनीकी का भी इसमें प्रावधान है, यानी सीधे स्मार्टफोन से क्या है कनेक्टिविटी कर पाएंगे और थोड़ा सा लचीलेपन के माध्यम से करेंगे। भारत के लिए विशेष प्रासंगिकता, यानी जो बड़ी अविकसित ग्रामीण आबादी है, क्योंकि भारत में हमारे बड़ी संख्या में क्या है ग्रामीण आबादी है, तो वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट का अगर यूज़ किया जाता है तो वो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदा होगा। फिर प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात आ गया हो, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो के प्रति संवेदनशीलता, यानी भारत में अधिकतर जो उत्तर वाले हो या पूर्वोत्तर वाले जो राज्य है वहाँ पर काफ़ी इस तरीके की चक्रवात और बाढ़ भूकंप का चलता है, तो वहाँ पर भी कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। सीमा क्षेत्रों, तटीय इलाकों और समुद्री सुरक्षा में भी इसका क्या है उपयोग किया जाएगा। नीतिगत आवश्यकता की अगर बात करें तो काफ़ी ये ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी जो एक ही कंपनी है तो उसी कंपनी पर इतनी ज़्यादा जो निर्भरता एक ही कंपनी पर नहीं होनी चाहिए। जो स्टारलिंक कंपनी है उसी पर एक निर्भरता एक तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो स्वदेशी क्षमता को विकास करना हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि स्वदेशी ही इसी तरह का कंपनी को विकास किया जाए। फिर मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा, यानी अभी जो सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी क्योंकि उसी कंपनी के द्वारा टाइप किया जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है साइबर सुरक्षा का जो मजबूत ढांचा भी होना चाहिए। लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम के लिए नियामकीय स्पष्टता, यानी जो कंपनियां हैं उसको कहीं ना कहीं लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के भी उपयोग किया जाना चाहिए। तो भारत के लिए भी काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा कि अगर सैटेलाइट इंटरनेट होता है तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र हो गया, भूकंप वाले क्षेत्र हो गए, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नेटवर्क मिल पाए और क्वालिटी पूर्ण वाला नेटवर्क वहाँ पर मिल पाएगा। तो ये बात करी हमने सैटेलाइट इंटरनेट की, और सैटेलाइट इंटरनेट जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक कंपनी, उसके माध्यम से हमारे जो भारत की दो कंपनियां हैं एयरटेल और जियो ने टाइप किया है और सैटेलाइट इंटरनेट भारत में स्थापित करने का लक्ष्य इनमें रखा गया है। उद्देश्य तो आप सब जानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो यानी सैटेलाइट के माध्यम से बिना टावर के, बिना केबल के, फाइबर ऑप्टिक्स के बिना ही क्या है सैटेलाइट के माध्यम से नेट देना, इंटरनेट को देने का इसमें प्रावधान है। तो ये था सैटेलाइट इंटरनेट पर हमने चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।